हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ने वाले हैं? यूपीएसआई 2025 के लिए हिंदी हम पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी में हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे, तो आज हम समझेंगे कि हिंदी में क्या क्या आता है और कितने प्रश्न आते हैं हिंदी से, और फिर किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। तो हम आज ये चीज़ें देखेंगे कि हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बिना किसी देरी के। तो हमको पढ़ना क्या, यूपीएसआई 2025 के लिए क्या पढ़नी है? हिंदी में जो पेपर आता है तो कितने नंबर का है? हिंदी से आता है तो हिंदी में जो पेपर में आता है वो कितने नंबर का आता है? 40 नंबर का। कितने नंबर का? 40 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 40 प्रश्न। कितने आते हैं? 40 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? हिंदी से आते हैं 40 प्रश्न मिला के आते हैं। साहित्य और व्याकरण दोनों से मिला के कितने आते हैं? 40 प्रश्न आते हैं। 40 प्रश्न का मतलब कितना है? 100 नंबर। कितना? 100 नंबर। 100 नंबर कितने? 100 अंक। कितने? 100 अंक का आता है हिंदी से। 100 अंक का मतलब एक प्रश्न कितने अंक का? 2.5 अंक का होता है। एक प्रश्न कितने अंक का होता है? 2.5 अंक का एक प्रश्न होता है। तो इसमें कितने? 40 प्रश्न आते हैं। तो 40 प्रश्न का मतलब 100 अंक होते हैं। तो हम हिंदी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो हिंदी में हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? हिंदी में हम देखते हैं। हिंदी में हम 2 प्रकार से हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हिंदी में हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। व्याकरण में क्या क्या पढ़ेंगे? व्याकरण व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे। और दूसरे में क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य। हिंदी क्या पढ़ेंगे? हिंदी क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य का जो इतिहास वगैरह है, क्या हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह का वो हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य प्रमुख लेखक और प्रमुख जो पुस्तकें हैं और उपन्यास हैं, ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे होंगे। क्या करेंगे? इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो देखिए, व्याकरण में हम जब पढ़ेंगे तो क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे? पहले क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला को। किसको देखेंगे? वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे हम वर्णमाला, फिर पढ़ेंगे हम किसको? संज्ञा को। किसको? संज्ञा। फिर पढ़ेंगे हम नंबर 3 में सर्वनाम। संज्ञा पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम सर्वनाम के बाद नंबर 4 पर पढ़ेंगे क्या? विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण के बाद नंबर 5 पर हम जाएंगे। नंबर 5 पर पढ़ेंगे क्या? क्रिया। क्या पढ़ेंगे? क्रिया। फिर नंबर 6 पर क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अव्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अव्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। अव्यय के बाद क्या पढ़ेंगे? हम संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर 7 पर हम पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। नंबर 8 पर क्या पढ़ेंगे? हम समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। क्या देखेंगे? हम पढ़ेंगे समास पढ़ेंगे। समास के बाद पढ़ेंगे हम क्या? विराम चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इसको कवर किया जाएगा। फिर पढ़ेंगे हम 10 पे उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। 11 नंबर पर पढ़ेंगे हम क्या? प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ रहे होंगे हम? प्रत्यय पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे? प्रत्यय पढ़ रहे होंगे। इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसको पूरा लिख देते हैं पहले। तो क्या पढ़ेंगे? इसको यहाँ कर देंगे। तो फिर क्या पढ़ेंगे? 12वें नंबर पर क्या पढ़ रहे होंगे? हम पढ़ रहे होंगे रस, छंद, अलंकार। क्या पढ़ रहे होंगे? रस, छंद। क्या होगा? रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार। मैं देख लूं जरा, दिख रहा है कि नहीं। रस, छंद, अलंकार। ठीक, साफ आ रहा है, सब आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। तो रस, छंद, अलंकार पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे हम
13वें नंबर पर क्या पढ़ेंगे हम, वाक्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वाक्य। किसको पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, वाक्य को। फिर पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि। क्या पढ़ेंगे, वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि, जो वाक्यों का क्या शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, 15वें नंबर पर क्या पढ़ेंगे, 15वें नंबर पर पढ़ रहे हो विलोम शब्द। क्या पढ़ रहे होंगे, विलोम शब्द। विलोम शब्द। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। विलोम शब्द की बात पढ़ेंगे हम पर्यायवाची। क्या पढ़ेंगे, पर्यायवाची। पर्यायवाची पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अनेकार्थी। क्या पढ़ेंगे, अनेकार्थी। क्या पढ़ेंगे हम, अनेकार्थी पढ़ रहे होंगे। अनेकार्थी के बाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अनेकार्थी के बाद पढ़ेंगे मुहावरे। मुहावरे, मुहावरे और क्या होते हैं, लोकोक्तियां। जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, क्या, मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ेंगे। फिर 19वें नंबर पर क्या पढ़ेंगे हम, 19वें नंबर पर पढ़ेंगे जो अपठित गद्यांश। इसको अपठित गद्यांश 19वें नंबर पर क्या पढ़ेंगे, अपठित, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश 20वें नंबर पर क्या पढ़ेंगे, 20वें नंबर पर पढ़ेंगे लिंग, वचन और काल। क्या पढ़ेंगे, लिंग। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, लिंग, वचन और काल। क्या करेंगे, पढ़ेंगे लिंग, वचन और काल को पढ़ेंगे। 21वें नंबर पर और हमको क्या पढ़ना है, 21वें नंबर फिर क्या पढ़ना, कारक भी पढ़ने हैं। क्या, कारक, कारक चिन्ह होते हैं। फिर क्या पढ़ने, फिर 22वें नंबर पर पढ़ेंगे हम, क्या बचा, तद्भव, तत्सम। तत्सम और क्या पढ़ेंगे, तद्भव। क्या पढ़ना है हमको, तद्भव। तद्भव, क्या पढ़ना, तद्भव। जो शब्द तद्भव और तत्सम होते हैं ये पढ़ेंगे। कितने, इतनी चीजों को हम क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, इतनी चीजों को हम पढ़ रहे होंगे। तो ये सब चीजें क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम हिंदी साहित्य में क्या क्या पढ़ेंगे। अब हिंदी साहित्य में, तो हिंदी साहित्य में यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, हिंदी साहित्य का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर मिटा के। हिंदी साहित्य जो दूसरा भाग है, जो दूसरा भाग हम कवर करेंगे बाद में, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। उसमें हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे, क्या क्या पढ़ रहे होंगे। तो हिंदी साहित्य जो दूसरा भाग है, इसको इस साइड क्लिक कर लीजिए, हिंदी साहित्य। इसमें क्या क्या पढ़ना है, नंबर 1 में हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसमें, नंबर 1 में पढ़ना है हिंदी भाषा का इतिहास और विकास। क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ेंगे हिंदी, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास और क्या पढ़ेंगे, और इसका क्या, विकास। इसका क्या पढ़ेंगे, इसका इतिहास और विकास। इसमें क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास, विकास। जो आपने नाम सुने होंगे, भक्ति काल, आधुनिक काल, रीतिकाल, छंद काल, ये सारे के सारे क्या करेंगे, इन सबको क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद नंबर 2 में इसके जो पढ़ेंगे, इसका जो नंबर 2 में हम पढ़ रहे होंगे, तो नंबर 2 में हम क्या पढ़ रहे होंगे, नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, नंबर 2 में पढ़ेंगे प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं। क्या, प्रसिद्ध जो क्या आती, परीक्षा में पूछी जाती, प्रसिद्ध पंक्तियों को क्या देख रहे हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रसिद्ध पंक्तियां। और नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, प्रसिद्ध जो लेखक हैं, रचनाएं हैं और पुरस्कार। क्या, जो लेखक हैं, रचनाएं हैं और क्या पढ़ेंगे, पुरस्कार। ये क्या, पुरस्कार, क्या पढ़ेंगे, पुरस्कार। इतनी चीजों को हम हिंदी में कवर कर रहे होंगे। क्या कर रहे हैं, इतनी चीजों को हम हिंदी में कवर कर रहे होंगे। एक बार इसको देख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। कुछ चीज़ों को आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कुछ चीज़ों को क्या करेंगे, आज हम देखेंगे। इसके बाद हम कल
अगली क्लास से, नेक्स्ट क्लास से हम इनको देखेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, वर्णमाला से शुरू करते हैं। क्या करते हैं, वर्णमाला को हम पढ़ते हैं। वर्णमाला को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। डाल लीजिए अध्याय या कुछ भी डाल लीजिए, वर्णमाला डाल लीजिए, वर्णमाला। क्या पढ़ना हमको, वर्णमाला पढ़ना है। क्या, वर्णमाला मतलब वर्णों की माला। किसकी माला, वर्णों की माला। अब वर्ण को समझेंगे, वर्ण क्या होते हैं, वर्णों की माला किसे कहते हैं, वर्णों की माला या वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला का मतलब क्या, वर्णों की माला। वर्ण कौन होते हैं, जैसे का, खा, गा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, क्या होते हैं, ये वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, इन्हीं की माला को क्या कहेंगे, माला का क्या, माला में क्या होते हैं, माला में क्या होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं। क्या होते हैं, माला में बहुत सारे फूल होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं। तो क्या होता है, फूलों का उसमें क्या होता है, एक समूह होता है। माला में क्या होता, फूलों का समूह। माला में क्या होता है, माला में क्या होता, फूलों का समूह होता है। क्या होता, फूलों का समूह। क्या होता, फूलों का समूह। तो वर्णमाला में किसकी माला, इसमें क्या फूलों की माला में किसके, फूलों का समूह होता है। तो वर्णों की माला में किसका समूह होगा, वर्णों का समूह होगा। तो क्या कहेंगे, वर्णमाला की परिभाषा क्या कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्णों के, लिखिए इसकी परिभाषा लिखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णों के कैसे समूह को, वर्णों के कैसे समूह को, वर्णों के कैसे व्यवस्थित समूह को, कैसे व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के कैसे व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब आपने सुना होगा इसमें वर्ण को क्या, अक्षर भी कई बार कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर। क्या कहते हैं, अक्षर कह देते हैं, वर्ण कह देते हैं, ध्वनि कह देते हैं। क्या कहते हैं, वो अक्षर कह देते हैं, वर्ण कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ये क्या, ये तीन दोनों क्या है, सेम है। क्या है, ये एक ही है। ये क्या है, दोनों चीज एक ही, वर्ण और ध्वनि क्या है, दोनों चीज वैसे वैसे देखा जाए तो क्या एक ही है। इसमें क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, जो जो बोली जाती है। क्या बोल मतलब जो क्या होता है, जो मुख से जो ध्वनि निकलती है उसको क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और जो इसी ध्वनि को क्या लिख दिया जाए, क्या हो, इसी को लिख दिया जाए तो उसको क्या, वो क्या बन जाएगा, वर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ण बन जाएगा। तो क्या कहेंगे, ध्वनि को क्या कहते हैं, ध्वनि कैसी होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई भी होती है। क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई भी होती है। क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, सबसे छोटी इकाई भी होती है। देखिए अक्षर, अक्षर का मतलब क्या होता है, आ का मतलब क्या, जो कभी ना हो। क्या हो, आ मतलब कभी नहीं। और क्षर का मतलब कभी क्षय ना हो। क्या हो, अक्षर का जो कभी क्षय ना हो, या कभी उससे छोटा या बड़ा उससे घटे ना, क्या हो, उसका विनाश ना हो। क्या हो, विनाश ना हो। तो अक्षर का मतलब क्या होता है, अक्षर का मतलब होता है, समझिए अक्षर का मतलब क्या होता है, समझिए अक्षर, अक्षर क्या, अक्षर, अक्षर को क्या कहेंगे, अक्षर को क्या कहेंगे, जिसका कभी क्षय या क्या कहें, विनाश ना हो। जिसका क्या कहेंगे, जिसका 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 कभी, जिसका कभी क्या हो, क्षय क्षय ना हो। क्या हो, क्षय या क्या कह सकते हैं, विनाश ना हो। क्या हो, विनाश ना हो। क्या ना हो, विनाश ना हो। क्या ना हो, विनाश ना हो। क्या हो, विनाश ना हो। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अक्षर। कैसे कहेंगे, उदाहरण में देखिए, उदाहरण, उदाहरण में ये क्या है, मान लीजिए एक राम शब्द है। क्या है, राम क्या है, एक राम शब्द है। ये क्या है, राम शब्द है। क्या, वर्णों से मिलकर बना है। क्या, दो वर्णों से, कितने, दो वर्णों से मिलकर बना है। क्या, राम शब्द। अब इसका वर्ण विन्यास अगर किया जाए तो ये कितने शब्द इसमें निकलते हैं, कितने, सॉरी, कितने अक्षर निकलते हैं। तो देखिए रा किससे, इसमें क्या, एक तो क्या है, रा है। क्या है, रा है। प्लस में क्या है, इसमें बड़ा आ है, तो क्या है, बड़ा रा है, तो क्या है, बड़ा आ है। क्या है, बड़ा आ है। प्लस में क्या है, माँ है,
तो इसको माँ छोटा करेंगे, और छोटा अब माँ के इसमें क्या होता है, पीछे क्या तो स्वर होता है, सभी व्यंजन में क्या होता है, स्वर होता है, तो क्या छोटा आ, तो ये क्या होंगे, ये होंगे, क्या होंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये चारों क्या होंगे, ये चारों क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये चारों क्या कहलाएंगे, अलग अलग क्या कहलाएंगे, ये अक्षर होंगे, ये क्या होंगे, अक्षर। अब इनको तोड़िए, रा को इससे छोटा क्या बना सकते हैं, रा को इससे छोटा बना सकते हैं, आ माँ को इससे छोटा बना सकते हैं, आ को क्या इससे छोटा तोड़ सकते हैं, तो ये इनका क्या, इनका विनाश नहीं होगा, इनको इससे छोटा नहीं किया जा सकता, इनको क्या, इनसे छोटा नहीं किया जा सकता, इनको क्या किया जा सकता है, इनसे छोटा नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षर। और इसको क्या कह सकते हैं, इसकी क्या हो, या क्या कह सकते हैं, इसको अक्षर को और भी क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इससे छोटा नहीं किया जा सकता, क्या किया, इससे छोटा नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं अक्षर के बाद दूसरा देखते हैं, अक्षर के बाद क्या करते हैं, तो देखते हैं किसको, वर्ण को, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण, वर्ण समझते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर भी पूछ लिया जा सकता है, तो वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर भी समझते हैं, तो वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है, तो क्या देखते हैं, वर्ण, दोनों का अंतर भी समझ में आ जाएगा, वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, तो देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं, क्या पढ़ना हमको, वर्ण किसे कहते हैं, क्या देखते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, तो मुख से क्या जो निकलने वाली जो क्या होती है, ध्वनि होती है, उसका कैसा होता है, लिखित रूप होता है, जो वर्ण होता है वो क्या होता है, मुख से जो निकलने वाली ध्वनि होती है उसका कैसा होता है, लिखित रूप होता है, क्या, तो उसका लिखित रूप को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, या मुख से निकलने क्या कहते हैं, ध्वनि के मुख से लिखिए, मुख से निकलने वाली निकलने वाली निकलने वाली निकलने वाली ध्वनि निकलने वाली ध्वनि का कैसा, लिखित रूप, कैसा, लिखित रूप, लिखित 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 रूप, कैसा, लिखित रूप, कैसा रूप, लिखित रूप क्या कहलाता, लिखित रूप क्या कहलाता, वर्ण कहलाता है, क्या कहलाता, वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है, कैसा, लिखित रूप, किसका, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, क्या कहलाता, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता, वर्ण कहलाता है, क्या कहलाता, लिखित रूप क्या कहलाता, वर्ण कहलाता है। अब देखते हैं ध्वनि क्या है, और इसी को क्या कहते हैं, इसको एक इसका क्या है, इसी को क्या कहते हैं, ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, भाषा की, ये क्या होती है, इस भाषा की सबसे छोटी कैसी लिखित इकाई, कैसी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो ये क्या है, वर्ण है, तो इसको लिख सकते हैं भाषा की सबसे सबसे छोटी, भाषा की कैसी सबसे छोटी कैसी लिखित इकाई, कैसी लिखित 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 इकाई, लिखित इकाई, इकाई क्या है, लिखित इकाई क्या है, वर्ण है, क्या है, लिखित इकाई क्या है, वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी कैसी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी कैसी लिखित इकाई, कैसी है, लिखित इकाई, कैसी है, लिखित इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी कैसी लिखित इकाई क्या है, वर्ण है, और जो मौखिक इकाई होगी वो क्या होगी, ध्वनि होगी, क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होगी वो क्या होगी, ध्वनि होगी, क्या होगी, मौखिक इकाई क्या होगी, ध्वनि होगी, तो भाषा की क्या दूसरी लिखते हैं, ध्वनि, 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 तो इसको क्या कहेंगे, भाषा की भाषा की सबसे भाषा की कैसी सबसे छोटी, भाषा की कैसी सबसे भाषा की कैसी सबसे छोटी भाषा की कैसी सबसे छोटी कैसी कौन सी इकाई, मौखिक इकाई, कैसी कौन सी, मौखिक, तो ये कौन सी थी, लिखित थी, मौखिक, मौखिक, भाषा की कैसी सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, वो क्या है, ध्वनि है, इसी को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, भाषा की क्या कह सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। इतनी चीज़ों को हमने क्या किया, आज पहली क्लास है, इतनी चीज़ों को हमने आज समझा, और बाकी चीज़ों को कल हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे होंगे, कल से हम क्या करेंगे, पूरी क्लास लेंगे और एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से क्या कर रहे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।